नहीं, हमने तय किया है कि जो हमारा प्रखंड का अध्यक्ष होगा वो 45 वर्ष का होगा और जो जिला के अध्यक्ष होंगे वो 60 वर्ष तक के होंगे। अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता पाना है तो वो पूरे बिहार में सब कुछ फ्री बांट देंगे, सबका मांग मान लेंगे। 1.5 साल तक महागठबंधन में अभी वो सरकार में थे तो वृद्धा उस समय वो बुजुर्गों की याद उनको नहीं आई थी। बिहार में बीजेपी ने संगठन को लेकर तैयारी कर ली है। इस बार उम्र भी तय कर दिया गया है कि किस नेता को कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी और उस उम्र के पार वाले नेताओं को छुट्टी कर दी जाएगी। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि उनके ये अध्यक्षीय काल में ये सुनहरा मौका है कि जो 6 साल पर संगठन के अंदर बदलाव होते हैं वो इन्हें करने का मौका मिल रहा है। इस बार बड़े पैमाने पर जो मैराथन बैठक हुई है उस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पे कहा कि आने वाले वक्त में जो परिसीमन बंटना है और इसे लेकर पूरे देश में कई जगहों पर 100 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है और अगले साल ये फैसला होना उसके पहले बीजेपी पूरी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो आने वाले वक्त में जब परिसीमन हो और लोकसभा की संख्या बढ़े तो सीट बंटवारे के पहले वो अपने बूथ लेवल पर कमेटी को मजबूत कर ले और उसमें दावेदारी उनकी बढ़ जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर कई जिले में जो संगठन का विस्तार है वो किया जा रहा है। जिला मुख्यालय बड़ा होने पर अब संगठन के अंदर अलग अलग जिला, एक ही जिला में 2-3 जो जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, कुछ हिस्से को काटकर अलग अलग संगठन के नए चेहरे दिए जाएंगे। तो एडजस्टमेंट जो है वो पहले से करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार पार्टी पूरी तरीके से हाईटेक हो चुकी है। दिलीप जायसवाल का मानना है कि बीजेपी जो है वो अपने संगठन के विस्तार के साथ साथ संगठन में जो है वह आधुनिक जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल करेगी। अब बीजेपी के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होंगे वो सीधे तौर पे जो है वो एक ऐप बीजेपी का है उस ऐप से जुड़े रहेंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग प्रदेश कार्यालय से की जाएगी, प्रदेश से की जाएगी और इसकी जो जानकारी होगी वो सीधे तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उन तक पहुंचेगी। तो बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है और इसे लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने एक जो बैठक में जो फैसले लिए गए उसकी उन्होंने गंभीरता से बातें बताई है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं दिलीप। देखिए, प्रत्येक 6 वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरा संगठन में बदलाव होता है और हम लोग लगातार आप देख रहे थे कि 3 महीना से पहले प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किए, फिर हमारा सक्रिय सदस्य बना। अब हम करीब 77,000 बूथ बिहार में है और उस बूथ पर हम बूथ कमेटी बनाने के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। अभी हमारा बूथ कमेटी का करीब फाइनल स्टेज पर आया है और बूथ कमेटी बनने के बाद फिर मंडल का यानी प्रखंड का गठन होना है। अभी हमारा प्रखंड कहीं पर 100 बूथ, कहीं 125 बूथ का एक मंडल था, प्रखंड था, लेकिन हम लोगों ने फैसला लिया है कि 50 से 60 बूथ से ज़्यादा का कोई प्रखंड लेवल पे मंडल का कमेटी हमारा नहीं हो, जिससे कि बूथ पर हमारा सीधे नियंत्रण रह सके। तो इसको लेकर के हम लोगों ने मैराथन जो है बैठक किया, जिला के कोर कमेटी को बुलाया और सभी सांसद, विधायक, प्रदेश के हमारे जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ मैराथन विचार विमर्श करके हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम और भी मंडल यानी प्रखंड लेवल पर अपना संगठन बढ़ाएंगे और बढ़ा करके जो है प्रबंधन को नज़दीकी से हम बूथ तक पहुंच पाएंगे। अभी हमारा फिर उसके बाद जिला का गठन होना है और जिला के गठन में हम लोगों ने सोचा है कि जैसे गया, समस्तीपुर, दरभंगा, ऐसे जहां पर कि 8 से 10 विधानसभा एक लोकसभा में या एक जिला में है, तो हम लोग उसको बांटने, छोटा डिस्ट्रिक्ट करने के प्रयास में हैं, जो हमारा संगठन का जिला होगा। जैसे गया में हम गया उत्तर, गया दक्षिण यानी शेरघाटी में एक हम मुख्यालय बनाना चाहते हैं। उसी तरह समस्तीपुर में एक उजियारपुर जिला और एक समस्तीपुर जिला और वहाँ का दलसिंह सराय में हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक वर्ष के बाद परिसीमन होने जा रहा है और परिसीमन में लोकसभा की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। पूरे देश में करीब 100 से 150 के आसपास नया लोकसभा बनेगा। तो उसकी तैयारी आज से हम लोगों ने शुरू कर दी है। जिला अध्यक्षों के लिए जो नहीं, हमने तय किया है कि जो हमारा प्रखंड का अध्यक्ष होगा वो 45 वर्ष का होगा और जो जिला के अध्यक्ष होंगे वो 60 वर्ष तक के होंगे।
कि मेरे समझ में और जो मेरी जानकारी में है कि ये लोग इंडी गठबंधन का नेतृत्व बदलने के प्रयास में हैं और इसके लिए कुछ लोग जो है ममता बनर्जी से जो है सीधा संपर्क में आ गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बहुत दिनों से इंडी गठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व क्षमता सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के इंडी गठबंधन जो है अब एक नए स्वरूप में अपने आप को देखने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि मेरी जानकारी है। ये मुफ्ती का जो है विकृत मानसिकता का परिचय है। जिस देश में और जहाँ के बहुसंख्यक आबादी 80% से जहाँ की ज़्यादा आबादी हिंदू है, उस हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करना, जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ अगर इस तरह की बात बोले और मुफ्ती जवाब दे कि उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। अगर मुफ्ती के तरह ही बर्ताव 80% 140 करोड़ की देश में इतने बड़े हिंदुत्व की संख्या में लोग हिंदू पर भी सवाल उठा सकते हैं, ये हमारा मजबूत लोकतंत्र है। और वहीं पर बांग्लादेश में बहु बेटियों के साथ इज्जत लूटा जा रहा है। जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उस समय हमारी आबादी हिंदू की, और आज हम 7-8% पर आकर सिमट गए हैं, और जो लोग भी हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मुफ्ती को शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुत्व पर सवाल उठाती है। कभी भी धार्मिक किसी पर भी कोई भी धर्म हो, इस तरह की बातें और किसी भी विचारधारा पर जो है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और कोई 100 बूथ का था, कोई 110 बूथ का था। हम लोगों ने फैसला लिया कि 50-60 बूथ से ज़्यादा कोई भी प्रखंड यानी मंडल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं होगा, जिससे हमारा मैनेजमेंट प्रबंधन आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये प्रबंधन हमने इस बार ट्रायल लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनने से हम ज़्यादा नज़र जो है बूथ पर रख पाएंगे। और अब जिला का जो है उसके बाद हमारा 15 दिसंबर के बाद जिला का गठन होगा। संगठन जिला, एक तो मंडल का परिसीमन हमने बताया, और जिला में भी जैसे गया है, तो गया हमारा बहुत बड़ा जिला है, प्रशासनिक जिला है। तो हम लोग फैसला ले रहे हैं कि गया को 2 भाग में बांटे, एक शेरघाटी हमारा मुख्यालय हो और एक गया उत्तर गया दक्षिण। तो इसी तरह समस्तीपुर को एक उजियारपुर और समस्तीपुर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसी तरह करके 5-6 जिला ऐसा है जो काफ़ी बड़ा है, जिसमें 10 विधानसभा है या 8 विधानसभा से ज़्यादा है, जैसे दरभंगा है। तो हम लोग उसको संगठनिक जिला में बदलने का अभी जो है प्रस्ताव केंद्र को भेज रहे हैं, क्योंकि ये फैसला केंद्र को लेना पड़ता है। एक जो है बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नई टीम बन रही है। संयोग से मेरे अध्यक्षीय काल में ये काम हो रहा है, और आते के साथ अध्यक्ष बनने के साथ सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, संगठन का गठन, बहुत सारा काम जो है आते के साथ मुझे करने का अवसर मिला। तो उसमें हमने मंडल अध्यक्ष के लिए 45 वर्ष का उम्र तय किया है कि 45 वर्ष से ज़्यादा के कोई हमारे प्रखंड के मंडल के अध्यक्ष नहीं होंगे, और 60 वर्ष से ज़्यादा कोई भी अब जो है जिला का अध्यक्ष नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने तय किया है। देखिए है क्या कि जब कोई सत्ता से हट जाता है और जब किसी को सत्ता की लालच होती है कि हम सत्ता में आ जाएं, तो सत्ता से हटने वाला हर इंसान सभी लोगों का मांग मानने को तैयार रहता है, क्योंकि बेचैन आत्मा को सत्ता प्राप्त करना है, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता पाना है तो वो पूरे बिहार में सब कुछ फ्री बांट देंगे, सबका मांग मान लेंगे। और जब सत्ता में थे तो काहे न बढ़ाए। 1.5 साल तक महागठबंधन में अभी वो सरकार में थे, तो वृद्धा उस समय वो बुजुर्गों की याद उनको नहीं आई थी। ये सब जो है हवाबाजी करने वाले नेता हैं, जो बेचैन आत्मा हैं, जिनको सत्ता चाह के लिए कुछ भी वादा करने को तैयार हो जाते हैं। सर, बीपीएससी पर उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार टायर्ड है, रिटायर्ड है, गुम बात नहीं सुनती। बीपीएससी उनके समझ में आता है क्या? बीपीएससी क्या होता है? जब लालू यादव जी का शासन था तो बीपीएससी धीरे धीरे बंद हो गया था। आप पता कीजिए 2005 के पहले बहुत दिन तक लोक सेवा आयोग को बंद ही कर दिया गया था। इन लोगों का बस चले तो बीपीएससी क्या कोई सर्विसेज एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके समझ में ही बीपीएससी नहीं आता है, तो उसमें वो बोल कर भी क्या करेंगे। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।